नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद 76वें साल में प्रवेश कर रहा है। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस अपने आप में इसलिए बेमिसाल है क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव का काल है। शहरों, कस्बों तथा प्रमुख बाजारों तक सीमित रहने वाला स्वतंत्रता दिवस गांव-गांव और घर-घर पहुंच गया है। गांव में भी छतों पर तिरंगा लहराते हुए देखा जा सकता है। देश में आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा दिल्ली का लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और नौजवानों का आह्वान किया। 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना, लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि भारत जब 25 साल बाद आजादी का 1.25 साल मना रहा होगा तो ये देश विकसित देश की श्रेणी में आ चुका होगा। लेकिन उनका कहना था कि इसके लिए नौजवानों को आगे बढ़कर उनके साथ चलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत कैसे बनेगा इसके लिए 5 प्राण की भी चर्चा की, जिसमें पहला था देश बड़ा संकल्प लेकर आगे चलेगा। गुलामी का एक भी अंश रहने नहीं पाएगा, न रहना ही चाहिए। नंबर 3 था विरासत पर गर्व करने की जरूरत। जो हमारी धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उस पर मुझे गर्व होना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। नंबर 4 था एकता और एकजुटता, न अपना न पराया। नंबर 5 था नागरिकों का कर्तव्य। इस कर्तव्य में उनका कहना था कि प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। वैसे भी अगर अधिकार प्राप्त है तो कर्तव्य भी उसी के साथ जुड़ा है, ये निश्चित है। कर्तव्य के बिना अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं होता। भारत की राजधानी दिल्ली के साथ ही साथ सभी राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। ऐसी सूचनाएं सभी राज्यों से प्राप्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उपस्थित महानुभावों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में
इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां ये अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मोलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले, जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत्सर नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। इस 37 वर्षों बाद यूपी की कोई सरकार अगर रिपीट हुई है तो ये भाजपा की सरकार है, जिसको प्रदेशवासियों का भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री का कहना था कि आज उत्तर प्रदेश निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। उनका कहना था कि अभी हमें यूपी की जीडीपी को दोगुना करने में सफलता मिली है, लेकिन हम अभी रुकने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अगले 5 वर्षों में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करके ही सांस लेंगे। ये थे समाचार अभी तक के। नमस्कार।